रहीम वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र सदक़ता या रसूलल्लाह व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर मोहतशम मुकर्रम उलमाए ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिन निज़ाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद इशा से लेकर शादी के बाद शुक्राने के तौर पर आपने इस प्रोग्राम को सजाया बेशक और अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान कि अल्लाह पाक ने हमें अपना और अपने रसूल के जिक्र करने का मौका इनायत फरमाया। बेशक यह उसका एहसान है। पेशरू खतीब खतीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी सलामतुल्लाह साहब क़िबला से आपने खिताब समात किया। अल्लाह पाक उम्र तवील सलामती के साथ अता फरमाए। आमीन। पेशरू सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम क़िबला क़ारी साजिद रज़ा संभली साहब से बेहतरीन कलाम आपने समात किया। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और बेहतरीन निज़ामत निक़ाबत जो आपकी बस्ती आपके इलाके का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करते हैं। हज़रत क़िबला मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला बेहतरीन शेर व शायरी आपने समात की। आपके इमाम साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत का खिताब हुआ और हमारे दूसरे सना खान मुस्तफ़ा क़िबला वो तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आमीन। इंतहाई अकीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जनाब का फोन आया, आज जनाब यही नईम साहब के मैं भी आ रहा हूँ। मैं कहा, तुम कैसे आ रहे हो, कहाँ हैं कहाँ नहीं है? नहरोला। मैं तुम पता है कहाँ नहरोला? चौधरपुर, मनोटा, भटपुरा और उसके अंदर जाके तुम आ जाओगे? बोले हजरत ये बताओ, आप ये बता दो कि नहरोला ही है, आना ना आना मैं कैसे आऊंगा, मैं जानू। ये चौधरपुर तक आ गए। मैंने इनको मना करता रहा कि कोई सवारी नहीं मिलेगी अंदर आने के लिए। किस चीज से आए तुम? अच्छा चलो, अब जलसे के बाद देखेंगे इंतजाम होगा या नहीं। जलसे के बाद देखेंगे। लेकर नहीं जाना। हाँ, आज यही बात रहेगी। हाँ, यही रहता है, न जाने दीवाना कहाँ देख रहा है। ये रहता है। मुझे लगता है ये तो चोरों को भी रोक लेते होंगे, जरा छोड़ दिया उन्हें। अच्छा अच्छा लो, दरूद शरीफ पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अलैहि अला वसल्लम। सय्यिदिना सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह आपके हशाश बशाश चेहरों को देखकर दिल बाग बाग हुआ। आप कितने हैं कोई मतलब नहीं। अच्छी बात यह है कि आप दिल जमी के साथ सुन रहे हैं। बेशक और तालिब भाई की शादी हुई है माशाल्लाह। इनके भाई ताहिर भाई, शाहिद भाई, अल्लाह इन सबको सलामत रखे आमीन। और अल्लाह पाक इनकी शादी को हकीकत में शादी खाना आबादी फरमाए। आमीन। हमारे इमरान भाई ने दावत पेश की। अल्लाह पाक से दुआ है कि आने को, पढ़ने को और सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। वरना अगर मंडे में ये प्रोग्राम होता तो ये तालिब भाई नजर नहीं आते, दूल्हा हाथ नहीं आते हैं मंडे के प्रोग्राम में। वो उसमें लगे रहते हैं, चंदा जो होता है।
माशाल्लाह, अरे क्या बात है। माशाल्लाह। वरना बहनें ये समझती हैं जैसे फर्ज हो, बोले कहीं नहीं लगा रहा हो तो ये छोटी वाली उंगली में तो लगा ही लो, इसी लाल कर दें, जैसे इसके बगैर निकाह नहीं होगा। हाँ? माशाल्लाह। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अब्दुल सत्तार भाई साउंड तो आपका बोलते ही है माशाल्लाह, ये हमारे बहुत पुराने हैं। हाँ, बस थोड़ी इसकी आवाज कम कर दें ताकि सीटी ना मारे, और इतनी रहने दें जितनी इनकी समझ में आ जाए। जी। मुझे तकरीर नहीं सुनाना है, सिर्फ थोड़ी देर आपको पढ़ाना है। थोड़ी देर आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, और इंशाअल्लाह तादम हयात, जब तक जिंदा रहेंगे याद रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलिए। इंशाअल्लाह। जलसे का असल मकसद है दीन सीखना सिखाना। बेशक। बाकी तो हम आपको चुटकुले लतीफे सुनाएं और चले जाएं, आपको नींद नहीं आएगी, आप हंसोगे, मगर साहब जिस मकसद के तहत जलसा सजाया वो मकसद हासिल नहीं होगा। बेशक। जलसे का मकसद है दीन सीखना और सिखाना, सिखाना। आमाल में बेहतरी पैदा करना, ये जलसे का मकसद है। बेशक। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। बेशक। क्या है अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। देख लीजिए दुनिया में जितनी भी चीजें हैं अल्लाह पाक ने हर एक का जोड़ा बनाया, और इसलिए कि हकीकत भी है जब तक जोड़ा नहीं होगा इंसान कंप्लीट नहीं है। मर्द औरत के बगैर कंप्लीट नहीं, औरत मर्द के बगैर कंप्लीट नहीं, औरत आदमी के बगैर मुकम्मल नहीं है, और आदमी औरत के बगैर मुकम्मल नहीं। बेशक। और अल्लाह पाक ने हर एक को एक दूसरे का मोहताज बनाया। जैसे हम हिंदुस्तान घूमते हैं, तकरीर करते हैं, सब कुछ है, मगर एक बात बताइए आप, जिस सोफे पे हम बैठे हैं क्या ये सोफा हम खुद बना सकते हैं? जिस मशीन पे हम तकरीर कर रहे हैं क्या इस मशीन को हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ना तो हम दूसरे के मोहताज हैं। जो काम हम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, जो आप करते हैं वो हम नहीं कर सकते। भाई इंसान चाहे बादशाह हो चाहे कोई भी हो, बेहतरीन मकान में रहता तो है, लेकिन मकान खुद नहीं बना पाएगा, उसे मेमार की जरूरत पड़ेगी, उसे राजमिस्त्री की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही हर एक इंसान को अल्लाह पाक ने मोहताज बनाया। कैसे? कुरान कहता है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, ये लोगों तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह एक ऐसी जात है जो किसी की मोहताज नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, तुम सब मोहताज हो मगर अल्लाह किसी का। इसकी इको कम करिए अब्दुल सत्तार भाई, यहाँ की आवाज बढ़ाइए, इको कम करिए इसकी। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, हम सब एक दूसरे के मोहताज। ऐसे ही औरत मर्द की मोहताज, मर्द औरत का मोहताज। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। ए लोगों, अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। बेशक। और ये अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ने किसे निशानी बताया? अब तवज्जो चाहूंगा आपकी। अल्लाह ने औरत को अपनी निशानी बताया। किसे? औरत को। जैसे इन्न सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी, रात अल्लाह की निशानी, दिन अल्लाह की निशानी, चांद अल्लाह की निशानी, सूरज अल्लाह की निशानी, सारी मखलूकात अल्लाह की निशानी। अल्लाह फरमाता है औरत भी अल्लाह की निशानी। अब मुझे बताओ, औरत को अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा दिया कि औरत को अपनी निशानी बताया, तो फिर ये मुझे बताओ अल्लाह की निशानी की बेहुरमती कैसे करते हो? बाहर तो बड़े खुश खुर्रम रहते हो, बाहर तो बड़े मगन रहते हो, जैसे ही घर में आए हांडी में नमक तेज कर दिया, ये चीज कर दी, वो कर दी, गाली देना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, थप्पड़ फेरना शुरू कर दिया। अल्लाह, हालांकि अल्लाह क्या फरमा रहा है? औरत अल्लाह की निशानी है। क्या है? औरत अल्लाह की। बाहर तो बड़े खुश खुर्रम है, मगन है, बेहतरीन खाए रेस्टोरेंट पे, और जब घर में आए एक दो निवाले खाए, बना हुआ अच्छा नहीं है। बाहर पेट भरा है और घर में क्या कह रहे हैं?
बना हुआ अच्छा नहीं है। मगर अल्लाह ने क्या फरमाया, वमिन आयाती, औरत अल्लाह की निशानी है। अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए, बदतमीजी करना शुरू कर दी, अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए, मारना शुरू कर दिया, सब वो शितम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग औरत को सिर्फ पैर की चप्पल समझते हैं। बहुत सारे लोगों की निगेटिविटी, बहुत सारे लोगों की थॉट और सोच ये है, औरत कमतर है, हकीर है, मगर ये गलत। इसलिए वो और मज़ाहिब है, दीगर रिलीजन है जहां औरत की कोई वैल्यू नहीं, औरत का कोई मकाम नहीं। जब तक मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, हाँ औरत की कोई वैल्यू नहीं, औरत का कोई मकाम नहीं, औरत की कोई इज्जत नहीं। मगर कुरान नाजिल हुआ, मुस्तफा आ गए, अल्लाह फरमाता वमिन आयाती ही, औरत अल्लाह की निशानी है। बेशक, सुभान, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। औरत अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताओ, जब औरत अल्लाह की निशानी है तो औरत की इंसल्ट नहीं की जाएगी, औरत की बेइज्जती नहीं की जाएगी, औरत की तौहीन नहीं की जाएगी। अगर औरत की तौहीन करोगे तो तुम अल्लाह की निशानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसलिए कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अच्छा ये बताइए, मर्द किस चीज से पैदा है? इंसान किस चीज से? बोलो हाँ, किस चीज से? मिट्टी से। मिट्टी से। औरत क्या कोयले से पैदा है? कोयले की कान से पैदा है औरत? किस चीज से पैदा? तो जो जिनसियत तुम्हारी वही जिनसियत औरत। कुरान कहता है मिन अनफुसिकुम आए मिन जिनसिकुम, यानी जिस चीज से अल्लाह ने तुझे पैदा किया उसी चीज से अल्लाह पाक ने औरत को पैदा किया। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसे नाराज हो रहे हो भाई कि आज हजरत चल किधर को दी, आज तो औरतों की तारीफ हो रही है? भाई औरत मेरी माँ है, तुम्हारी भी माँ है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान। औरत मेरी भी बहन है, आपकी भी बहनें हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। औरत अल्लाह की निशानी। अल्लाह पाक ने मर्द को मिट्टी से पैदा किया, औरत को भी मिट्टी से पैदा। जिनसियत में बराबर है, मुमासलत है, यानी जिस जिन से अल्लाह पाक ने मर्द को पैदा किया उसी जिन से औरत को पैदा किया। अब औरत पैदा क्यों है? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। शादी किस लिए? किस लिए? सुकून के लिए। निकाह किस लिए? सुकून के लिए। कार्ड में लिखा जाता है जश्न शादी खाना आबादी, 1 महीने के बाद जश्न शादी खाना बर्बादी। वजह, हालांकि कुरान कह रहा है लितस्कुनु इलैहा, औरत अल्लाह की निशानी है और औरत को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि उससे सुकून हासिल किया जाए। मगर औरत घर में आती, शादी होते ही 1 महीने के बाद ये बेसुकूनी कैसे, डंडे कैसे, कचहरी कैसी, पंचायतें कैसी? वजह क्या है, रीजन क्या है, वो तलाशना होगा, वो ढूंढना होगा आपको और मुझे। वो और हैं जिनके पास कोई जीने का तरीका नहीं, कोई उस्लूब नहीं। वो और हैं जिनके पास कोई आइडियल नहीं। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास आइडियल आपके और मेरे नबी मदीने वाले मुस्तफा हैं। वाह 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 वाह। आमीना के लाल हैं। वो और हैं जिनके पास जीने का तरीका नहीं, शादी का तरीका नहीं, उनके पास खाने का तरीका नहीं, घर बार चलाने का तरीका नहीं। मगर अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें नबी अता किए, और नबी भी ऐसे जिन्होंने जिंदगी का एक एक गोशा बताया कि जीना कैसे है। वाह वाह वाह, बेशक। लितस्कुनु इलैहा पे तभी अमल हो सकता है जब मुस्तफा की सीरत हमारे घरों में हो। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह ने तुम्ही में से। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, मगर मुझे एक बात बताइए, औरत जब अल्लाह की निशानी है तो उसे भी सोचना पड़ेगा, उसे भी सोचना पड़ेगा। निशानी है तो निशानी की कद्र को कद्र करे। अल्लाह ने जो मकाम और मर्तबा दिया है उसकी हिफाजत करे। ये थोड़ी पूरा दिन शोहर काम करके आया हो, जैसे शोहर आया घर में बच्चों को मारना शुरू कर दिया, कभी किसी को कहीं फेंका, दूसरे को कहीं फेंका, तीसरे को कहीं फेंका। बताइए घरों का माहौल है या नहीं? घर से बाहर है शोहर तो मूड ठीक है, और जैसे शोहर कमा उमा के आ जाए मूड खराब है।
हालांकि कुरान कह रहा है लितस्कुनु इलैया, औरत को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया, शादी इसलिए होती है ताकि सुकून हासिल करो। बस मैंने पहले कहा तकरीरी जोहर नहीं दिखाने, तुम्हें पढ़ाना है और ये साबित करके जाऊंगा कि सुकून कैसे हासिल किया जा सकता है। इंशाअल्लाह अमल करोगे तो तुम्हारे घर लड़ाई फसाद के अड्डे नहीं बनेंगे। इंशाअल्लाह कुरान की बरकत से, जिक्र मुस्तफा की बरकत से अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहन को भी सुधरना पड़ेगा, लाइन पे आना पड़ेगा। वजह है कुरान कहता है कि तुम अल्लाह की निशानियों मुझे बताओ, फिर 1 मिनट में भूल क्यों जाती हो? जब गुस्सा आता है तुम्हें शोहर दिखाई नहीं देता, सास दिखाई नहीं देती, ससुर दिखाई नहीं देता। वजह क्या है? वजह बताऊं क्या है? ये बताइए। अल्लाह पाक ने औरत को बाईं पसली से पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। लोग कहते हैं कि इस्लाम 1450 साल पहले आया। मैंने कहा तुम्हें मालूम ही नहीं, दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम लेकर आए। क्या बात है। दुनिया का सबसे पहला इंसान, फर्स्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड, दुनिया में जो सबसे पहले आया है वो आपके मेरे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। तो दुनिया में सबसे पहले अगर कोई आ रहा है तो अल्लाह का नबी मुसलमान आ रहा है। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। पढ़िए दीन को और उनको बताइए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अल्लाह पाक ने हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया, जो पहली औरत है दुनिया की, तमाम औरतों की माँ। कहां से पैदा किया? अगर मेरा रब चाहता तो सर से पैदा कर सकता था, नहीं किया। अगर मेरा रब चाहता तो पैरों से पैदा कर सकता था। क्यों पैरों से पैदा इसलिए नहीं किया? अभी भी बहुत सारे कमकले बेवकूफ ऐसे हैं कि औरत को पैर की चप्पल समझते हैं, औरत को कमतर समझते हैं, औरत को हकीर समझते हैं। अगर अल्लाह पाक औरत को पैर से पैदा कर देता तो कोई भी अनपढ़ बेवकूफ अल्लाह अल्लाह कह देता कि अल्लाह ने तुझे पैरों से पैदा किया है, तेरा मकाम पैर है, तेरा मकाम चप्पल है। अल्लाह पाक ने औरत को कितना बढ़ाया कि पैर से पैदा नहीं किया। बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहता तो सर से भी पैदा कर सकता था, मगर नहीं, सर से पैदा नहीं किया। इसलिए 70-80% अभी सरों पे सवार हैं। अगर सर से पैदा होती तो न जाने कहां जाके बैठती। डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, फुला साहब, जितने भी साहब हैं बाहर हैं, घर में कोई और साहब है। हमने सबकी जिंदगी में झांक के देखा और सब लोग, हर तरह के लोग आते हैं, फोन करते हैं। वो जितने भी ओहदे हैं, जितने भी साहब हैं, ऑफिस में हैं, बाहर हैं, घर में कोई और साहब है। बोलती बंद है बड़े बड़े अच्छों की। अल्लाह ने सर से पैदा नहीं किया। अगर सर से पैदा हो जाती तो फिर न जाने कहां जाके बैठती। अल्लाह ने न पैर से पैदा किया न सर से। क्यों? और एक चीज और, अल्लाह ने न गोश्त से पैदा किया न हड्डी से। जो बाईं पसली होती है ना, चबनी जानते हो? चबनी, अरे ये तो सब जानते होंगे। अजी गोश्त को कौन नहीं जानता है? मुसलमान है, गोश्त के नाम से तो मुंह में पानी आ जाता है। गोश्त कोई नहीं, चबनी जानते हैं? बाईं पसली जो होती है वह न गोश्त की तरह मुलायम होती है और न हड्डी की तरह सख्त होती है, मियानी चीज होती है। मुझे बताओ, अगर अल्लाह पाक चाहता तो गोश्त से पैदा कर सकता था, मगर मेरा अल्लाह अगर गोश्त से पैदा कर देता तो औरत इतनी जज्बाती होती है, इतनी जज्बाती होती है। अगर घर पे कोई फकीर आ जाए, हरी चादर डाल के साबिर पाक की बारगाह में जाना, चादर चढ़ाना, कुछ पेश कर दो तो पता लगा अपने शोहर के पॉकेट से जो 500 का नोट निकाला था वो उसे ही दे दिया। कितनी औरतें हैं जिन्होंने घर के जेवर दे दिए? कितनी ऐसी औरतें? औरत इतनी कमजोर, इतनी इमोशनल, अगर रोने पे आए, पूरा दिन गुजर जाए, पूरी रात गुजर जाए, हफ्ता गुजर जाए, लेकिन आंखों का, अब जो आंखों के आंसू होते हैं वो खत्म नहीं होते।
औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है। मुझे बताओ, अगर गोश्त से पैदा होती तो फिर कितनी कमजोर होती है? बताइए। अल्लाह पाक ने कफन दफन का मसला औरत को नहीं दिया, क्यों? अगर औरतों के हाथ में अगर दफन करने का मसला होता तो कोई दफन हो पाता? तुम लेके जाते हो तो ये चारपाई खींचती होती हैं। रोने में इतनी महारत, रोने में इतनी महारत कि कुछ पूछो ही मत। इतनी माहिर, इतनी माहिर। और वही मियार समझा जाता है मोहब्बत का। जो बेटी ज्यादा रो ले, लोग कहते हैं यही सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, इसे सबसे ज्यादा गम है। हाँ, जब कोई अपना जाता है, माँ जाए, बाप जाए, भाई जाए, कोई शहजादा जाए, मुझे मालूम है दर्द होता है, तकलीफ होती है, मगर शरीयत की धज्जियां नहीं उड़ाई जाएंगी। अगर मोहब्बत है मरने वाले से तो कुरान की तिलावत करो। अगर मरने वाले से मोहब्बत है तो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ो। हाँ, मैं ये कहता हूँ, आंख में आंसू हो, दिल रोता हो, मगर जबान पे अल्लाह अल्लाह नोहाबाजी नहीं हो, बल्कि जबान पे अल्लाह का जिक्र हो, रसूलुल्लाह का जिक्र हो। तेरी आंखों में आंसू होंगे, जबान पे नबी पर दरूद शरीफ होगा, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, अल्लाह तेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। रोना मोहब्बत का मियार नहीं है। अगर औरत रोने पे आ जाए तो बड़े बड़े अच्छों को पीछे छोड़ देती है। छोटी छोटी बात पे रोना, छोटी छोटी बात पे जिसकी कोई हैसियत नहीं, छोटी छोटी बातों पे रोना। तो औरत अगर गोश्त से पैदा होती, गोश्त और ज्यादा मुलायम होता तो फिर क्या हाल होता? अल्लाह ने हड्डी से पैदा नहीं किया, हड्डी सख्त होती है, और जब ये अपनी सख्ती पे आ जाए तो बड़े बड़े अच्छों को कदमों में ला देती है। बड़े बड़े अच्छों को देख लिया, जब ये अपनी सख्ती पे आती है ना, और किसी के साथ चली जाए, अगर उसका बाप भी जाता है तो पहचानने से इनकार कर देती है, ये मुझे मारने के लिए आए हैं। हकीकत है ये। औरत अगर सख्ती पे आ जाए, कुछ कह के देख लो। लड़ाई सबसे ज्यादा मेरी नजर में घर में जो होती है, अगर ससुरालियों को कुछ कह दिया तो समझ लो जहर है। अगर बीवी के भाई को कुछ कह दिया या माँ बाप को कुछ कह दिया तो फिर बहुत लंबी चलती है। तुम्हारी खाला ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी नानी ऐसी, तुम्हारी दादी ऐसी, पूरे के पूरे खोल देती मैंने कब की। अरे बात है ये नहीं है? यही बात है। और सही भी बात है, जब हमारी बहनें हमें नहीं कहलवा सकती तो तुम्हें क्या हक है किसी के भाइयों को कहो? आपस का मसला है तो आपस में सॉर्ट आउट करो। तो होने दो, हो गया सही, खुलने दो। इसका काम है बंधना और खुलना। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सख्ती पे आ जाए तो बड़े बड़े अच्छों को झुका देती है। सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह पाक हड्डी से पैदा कर देता तो मुझे बताइए इसकी सख्ती का आलम क्या होता? अल्लाह ने ना पैर से पैदा किया, ना सर से पैदा किया, ना हड्डी से पैदा किया, ना अल्लाह पाक ने सर से पैदा किया, ना गोश्त से। जानते हो क्यों? पैर से इसलिए पैदा नहीं किया, औरत पैरों में रौंदने की चीज नहीं है। सर से इसलिए पैदा नहीं किया कि औरत सर पे बिठाने की चीज नहीं है। अल्लाह पाक ने औरत को बाईं पसली से पैदा किया, और बाईं पसली दिल के करीब होती है। औरत का मकाम न चप्पल है, औरत का मकाम न सर है, औरत का मकाम दिल है। दिल, और दिल जगह है मोहब्बत की। अगर माँ की शक्ल में हो, औरत को प्यार करो। औरत अगर बहन की शक्ल में हो, औरत को इज्जत दो। औरत अगर बेटी की शक्ल में हो, औरत को इज्जत दो। औरत अगर बीवी की शक्ल में हो तब भी इज्जत दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
उलमाए सुन्ना सरजमीने नेरोला हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला उलमाए सुन्ना जिंदाबाद जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया मैं ठंडे पड़ गए क्या ये बताइए? हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर जिंदाबाद। औरत न पैरों में रोंदने की चीज, न सर पे बिठाने की चीज। औरत का मकाम कहाँ है? बोल दो कहाँ है? दिल। औरत का मकाम दिल है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अस्सलास अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला। आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी दुनिया की तीन चीजें बहुत पसंद है मुझे। जी जी। मुस्तफ़ा तीन चीजें लाइक फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया की। जी जी। सबसे पहली चीज अत्तीब, खुशबू मुस्तफ़ा को बहुत पसंद। जी जी। और खुशबू ऐसी ऐसी, मुझे पसीना आए, आपको पसीना आए, सबके पसीनों से बदबू आती है। आमिना के लाल को पसीना आए तो खुशबू आती है। वाह वाह वाह, क्या बात। मुस्तफ़ा जिन गलियों से गुजरते हैं वो गलियां पुकार पुकार के कहती हैं आमिना का लाल यहाँ से गया है। तभी तो बरेली का इमाम बोला, उनकी महक ने दिल के कुच्चे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। और मुस्तफ़ा ने फरमाया तहारतुन निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं मुझे खुशबू बहुत पसंद है। वन्निसा, मुझे औरतें बहुत पसंद है। औरत चाहे माँ की शक्ल में हो, मुझे माँ भी बहुत पसंद है। औरत चाहे बहन की शक्ल में हो तो मुझे बहन भी बहुत पसंद है। औरत चाहे बीबी की शक्ल में हो, मुझे बीबियां भी बहुत पसंद है। किसने फरमाया ये? मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी का मामूल ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दस्तरखान पे बैठे, खाना तनावुल फरमाया। हजरत आयशा ने एक हड्डी ली, उसको चूसा और रख दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चूसी हुई हड्डी को उठाया, फिर चूसने लगे। जी जी। हजरत आयशा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, इसमें जो मटेरियल था वो तो मैंने निकाल लिया, अब आप क्यों चूस रहे हैं? आका ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हें खुश करने के लिए। बेशक, क्या बात। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के दौर में अगर मियाँ बीबी एक बर्तन में खा लें तो घर में काम खराब है। एक दस्तरखान पे बैठ जाएं। अब अम्मा हाजी जी को सोने नहीं दे रही हैं, देख रहे हो, ये तो गया। बहनें अलग परेशान है, अम्मा भैया तो गए। यानी एक दस्तरखान पे खाने को मायूब समझा जा रहा है, एक साथ खाना खाने को मायूब समझा जा रहा है। अम्मा भैया तो गए। शादी से पहले, शादी से पहले माँ की फिक्र कुछ और होती है, शादी के बाद फिक्र कुछ और हो जाती है। और वजह होती है, वजह ये है, शादी से पहले माँ हमेशा अपने बेटे के फेवर में रहती है। जी जी जी। अगर 400 कमाता हो, बाप को 200 देता हो और 200 खुद उठाता हो, और अभी बाप पूछ ले कि ये 200 कहाँ उठाएं, इतने पैसे कम क्यों दे रहे हो, तो माँ एकदम आड़े आ जाती है, अजी तुम हमेशा हिसाब ही लेते रहोगे, बच्चा जवान हो गया है, खा लिए होंगे। है, होता नहीं होता। और शादी के बाद 400 कमाते हो, 300 देते हो, सिर्फ 100 रुपए बचा लो, इसी अम्मा को नींद नहीं आती। देख रहे हो, जिस दिन से आई है ये तो छिन गया, कुछ दे ही नहीं रहा है, कुछ कमा ही नहीं रहा है। ये हमारे घरों की फिक्रें हमारे घरों में मौजूद हो गई हैं, और इन्हीं बातों पे लड़ाई है और कुछ नहीं है। ये मेरा तजर्बा है अब तक का। जो मामलात हमारे सामने आते हैं, जो पंचायतें, जो सुलह हम कराते हैं, वो सब यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी जी जी। अल्लाह अकबर कबीरा। एक ही जहन में है बात कि गया छिन गया, गया छिन गया, बदल गया। बीबी अपनी तरफ, बीबी कह रही है मेरी नहीं सुनता, माँ कह रही है मेरी नहीं सुनता। फिर ये बताओ इसकी टांगे चीर दो, करेगा क्या ये बेचारा? जी जी। करेगा क्या? हर घर में यही फसाद, यही लड़ाई, यही झगड़ा। जी जी। अल्लाह अकबर कबीरा। आमिना के लाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दस्तरखान पे खाना तनावुल फरमाते हैं।
और जानते हो कांसे में गिलास से जहां हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुंह लगाकर पानी नोश फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक, मेरे और आपके नबी भी वहीं से पानी पीते हैं। जानते हो क्यों? हजरत आयशा को खुश करने के लिए। बेशक। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मगर आज के दौर में अगर मियां बीबी एक दस्तरखान पे खाना खाएं, माँ परेशान है, बहनें परेशान है, भैया तो गए, मगर मैं अपनी माँ को एक नुस्खा देना चाहूंगा। मेरी माँ, तुम्हारी मंशा ये होती है हमारी औलाद हर हाल में खुश रहे, हमारी औलाद चैन और सुकून से रहे। मेरी माँ, जब तू अपने बच्चे को एक साथ दस्तरखान पे खाना खाते हुए देखे तो तुझे चिढ़ने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे मोहल्ले वालों के बातों पे कान धरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक काम कर ले, वुजू बना ले, मुसल्ला बिछा दे, रब की बारगाह में सजदा करके दुआ कर ले, ए अल्लाह, जैसे आज मेरे बच्चों में मोहब्बत है, जब तक दुनिया में जिंदा रहे इनके दरमियान मोहब्बत कायम रहे, तू दुआ करेगी अल्लाह पाक इनके घर को जन्नती गहवारा बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न शादी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह घर को जन्नत का गहवारा बना देगा। मगर हाँ एक चीज है मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, कोई कितना भी हो जाए, अल्लामा हो, फहामा हो, कुछ भी हो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो फिर होने वाला कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कितनी नमाजें पढ़ी हो, कितनी उम्रे किए हो, कितने हज किए हो, सब मुंह पे मार दिए जाएंगे। इसीलिए माँ बाप की रजा भी जरूरी है। माँ बाप सबसे पहले हैं। अगर माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है, रसूलुल्लाह नाराज हैं। अगर माँ बाप गैर मुस्लिम भी हों तब भी अगर शरीयत के आड़े नहीं आते हैं तो उनकी बात सुनी जाए, ये शरीयत कहती है। इसलिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही में अपनी वालिदा को खो दिया। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया से चली गई। आपकी रज़ाई माँ जिनका आपने दूध नोश फरमाया, अल्लाह अकबर। जी जी। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म कर लूं क्या? तो फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। डिस्टर्ब। सुभान अल्लाह। सच्ची बात यह है, जिस रंग में मैं तकरीर करता हूँ अभी रंग चढ़ा नहीं है। हाँ, क्योंकि जब बीच में से कोई बोलता है तो फिर डिस्टर्ब होता है, ऐसा लगता है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है। जी जी। आ रही है समझ में? चलो बहुत जल्दी खत्म करूंगा इंशाल्लाह। जी जी। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फजर तक भी सुना सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी है। मगर याद रखियो, नमाज भी पढ़वाऊंगा फजर की बाजमात। जी जी जी। हाँ, बोले हजरत यही मुश्किल है, पैसे चाहे कितने ही ले लो, कुछ भी करवा लो, मगर नमाज थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये बताओ, जलसे जब तुम करोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? गोश्त और बिरयानी तुम खाओगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? हाल ये है नमाज का, तो एक तो आते नहीं, जुमे में जैसी आ रहे हैं ना, एक तो चप्पलों में बैठेंगे जब खुतबा तैयार होगा, पहले नहीं आ सकता अल्लाह का बंदा। अजय कितनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, और 2 मिनट इमाम साहब ज्यादा कर दें तकरीर में। देखा खुराफात फैलाएगा फिर, देखा इन्हें तो टाइम का ही पता नहीं है, ये तो वादा खिलाफी करते हैं। मस्जिद में लगा हुआ है बोर्ड, 1 बजे जमात खड़ी होती है ना तो दिखता ही नहीं है। मुझे खेत पे जाना है, मुझे भैंसों का लाना है, मुझे दुकान पे जाना है, ये करना है, वो करना है। और साहब ये दुनिया भर की बातें याद आएंगी, और मस्जिद से निकल के पूरी रात चुगलखोरी में कहीं भी बिठवा लो, किसी पंचायत में पूरी रात किसी की बुराई करते रहो, चुगलखोरी करते, उसके घर में ये हो गया, उसके घर में ये हो गया, तब नींद नहीं आती है, ना कोई काम याद आता है। और इमाम साहब अगर 2 मिनट बढ़ा दें तो ऐसे घूर घूर के देखते हैं जैसे इमाम साहब ने इनकी जमीन मार ली हो। हैं? कितने साल होगा इमाम साहब को? अच्छा, ईद उल फितर के बाद। अच्छा, कितने दिन रोकते हैं आप लोग? हैं? ज्यादा से ज्यादा 1.25 साल। कितने महीनों गए? 6 महीने, 7 साल बर्दाश्त कर ले तो अल्लाह करे कम से कम 1.25 साल तो हो ही जाए। हैं? कैसे इमाम साहब?
अच्छे, पीछे वाले नहीं बोलना है, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, पीछे वाली सहमति नहीं है। अल्लाह खैर फरमाए। मैं तो दुआ करके जा रहा हूँ अल्लाह करे इनका मजार भी यहीं बने, मगर 1.25 साल में मत बनाइयो खुदा का वास्ता। ये 1.25 साल का आंकड़ा खत्म करो। इमाम जितनी देर रुकेगा तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? जी 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 बेशक बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। पता लगा अल्लामा पता लगा साहब डॉक्टर साहब है, इंजीनियर साहब है, साइंटिस्ट है, बहुत कमाते हैं, बिल्डर है, फुला है फुला है फुला है, और जैसे ही निकाह पे आए झाग आ गए मुंह में, झाग निकाह नहीं पड़ा जा रहा है, पसीने में शराबोर है। जी जी ओडी में लेके आया है बारात, ओडी में, हाँ, और ऊपर क्या कहते हैं उसमें, क्या बोले, सनरूफ होता है, क्या होता है उसमें, निकलते हुए हाथ फहराते हुए आ रहे हैं, और जैसे ही निकाह का नंबर आया, अब कल में नहीं पढ़े जाना है, अब हकला रहे हैं जैसे पैदाइशी हकला हो। इमाम साहब पढ़ा रहे हैं यूही तो हुई हुई, यूही हुई हुई, क्योंकि मस्जिद नहीं देखी, मदरसा नहीं देखा है। यही तो बात है। जब 1.25 साल में इमाम को भगाओगे, 1.25 साल हर एक का थोड़ी होता होगा, 6 महीने में भी चला जाता होगा, 2 महीने में भी, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे मुझे ये बताइए, हैं? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब रह सकते हैं 10 साल, जब नौजवानों की कमेटी बनेगी, टाके की कर्री बात कह रहा हूं, बुजुर्गों से कहो अब्बा तुम तो दुआ करो, हमारे सरों पे हाथ रख दो, ये जितने भी बुजुर्ग हैं इनसे सरों पे हाथ रखवाते जाओ, और तुम इमामों की कमेटी बनाओ, तब इमाम रुक सकता, वरना नहीं रुकेगा। बेशक हकीकत बता रहा हूं, जितने बुजुर्ग हैं इनसे तो दुआ करवाइए, सरों पे हाथ रखवाइए, इनसे मशवरे लीजिए, इनसे दुआएं करवाइए। इन्होंने बहुत खिदमत कर ली, अब तुम्हारी बारी है, तुम करो कुछ। और जब तुम जिम्मेदार बनोगे तो फिर खर्च भी करोगे, सब कुछ कर सकते हो। हाँ, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं मस्जिद को मजबूत कीजिए, मदरसों को मजबूत कीजिए। सबसे पहले बनाओ अपने बच्चों को जो बनाना है, कमाने पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, मगर मुझे बताइए आपके बच्चे ने करोड़ों रुपए कमाए, शराबी बन गया, जुआरी बन गया, या बदअकीदा हो गया, तो क्या काम किए दौलत? जिसे दीन का पहला कलमा याद ना हो वो कैसा मुसलमान है? क्या बात है। हम निकाह पढ़ाते हैं, बहुत निकाह पढ़ाते हैं, बड़े बड़े खतरनाक मिलते हैं, जी जी रोना भी आता है और हंसी भी आती है। एक तो कह रहा था, बोले हजरत बेइज्जती बहुत हो रही है, जल्दी आगे बढ़ाओ, डबल ले लेना, डबल ले लेना। हाँ, डबल याद आ रहा है, अल्लाह अकबर। और कहीं इमाम ऐसी मिल जाए बेचारा तो निकाह के पैसा नहीं देना चाहते, एकदम आगे निकल के बोले कितने, 5100, कहाँ लिखे, 500 बाराती लिखे, पटाखे लिखे हैं, डीजे लिखा है, कोरमा मांगा है वो लिखा है, 4 पहिया गाड़ी मांगी है वो लिखी है, बेड लिखा है, बर्तन लिखे हैं, पैसे कहाँ लिखे हैं निकाह के? और लड़का या घरवाला कोई कुछ नहीं कहता है, ये निकल के आते हैं फूफा। हाँ, खालू तो बहुत कम, फूफाओं को बहुत देखा मैंने, जिनकी कहीं नहीं चलती, बोले महर के पैसों पे चलेगी या निकाह के पैसों पे चलेगी। अल्लाह अकबर कबीर। सब फूफा ऐसे नहीं होते हैं, कुछ फूफा काम के भी होते हैं, डबल डबल भी दिलवाते हैं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। देखिए सब देखिए, तुम्हारे गांव में हेलीकॉप्टर आ गया, देखिए सब देखिए, हेलीकॉप्टर है वो, वही है बाइक, जी है बाइक ही तो है। अल्लाह अकबर। जब दीनी जलसा हो रहा है तो बिल्कुल माइंड हाजिर करके सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद। फर्स्ट, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। सेकंड, मुझे बीवियां बहुत पसंद है, औरतें बहुत पसंद है। क्या बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अज़वाज मुतहरात एक ही दस्तरखान पे, एक ही बर्तन में खाना तनावुल फरमाते हैं। जी जी जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नकाबपोश खातून आई, आमिना के लाल खड़े हो गए, जिनके लिए कायनात खड़ी होती है वो मुस्तफा खड़े हो रहे हैं। क्या बात है। और अपनी चादर बिछा दी,
वो खातून बैठी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तवज्जो के साथ उनकी बात सुनी। जब चली गई, आका ने इरशाद फरमाया, जानते हो वो खातून कौन है? या रसूल अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, मुझे दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा थी। क्या बात है, मुझे बताओ, दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा की इज्जत का आलम ये है। क्या बात है। फिर जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ की अजमतों का आलम क्या होगा? बेशक, क्या बात है। इसीलिए मेरे नौजवानों, याद रखो, तुम कितने ही बड़े कमाने वाले बन जाओ, तुम कितनी बड़ी कामयाबी की दहलीज पे पहुंच जाओ, चाहे तुम कहीं भी पहुंच जाओ, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी मालो दौलत हो जाए, चाहे तुम कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, चाहे तुम कितने बड़े नमाजी हाजी काजी कुछ भी हो जाओ, मगर याद रखो एक कायदा अपने दिलों पर नोट कर लो, अगर दुनिया में सुकून चाहते हो या बाद मरने के सुकून चाहते हो, माँ को राजी कर लो, बाप को राजी कर लो, ये दोनों राजी हो गए, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो। ओए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न शादी, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। माँ बाप सबसे अहम है, सबसे अहम। लेकिन हाँ, एक चीज और है, सिर्फ माँ बाप के ही हुकूक बच्चों पर नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए भी माँ बाप पर हुकूक हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स अपने बच्चे को पकड़ के लाया, हुजूर मुझे गाली देता है, ये मेरे साथ बदतमीजी करता है, ये मेरा बेटा। तवज्जो चाहूंगा नौजवानों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क्या तूने कुरान की आयतें नहीं सुनी? क्या तूने हदीस मुस्तफ़ा नहीं सुनी? अगर माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है, रसूलुल्लाह नाराज है। बहुत ज़जर तौबीक की डांटा, जब काफी देर हो गई तो वो बच्चा कहता, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? इरशाद फरमाया, हाँ कहिए। कहा, हुजूर ये बताइए, सिर्फ बच्चों पर ही हुकूक हैं या अब्बा पर भी कुछ है? जी जी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब्बा पर 3 फर्ज। जी। कितने? 3 फर्ज। ये 3 याद कर लेना, इसी पे तकरीर खत्म। जी। नंबर 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाना। जी। नंबर 2 बेहतरीन कार खरीद के देना। नंबर 3 100 बीघे जमीन खरीद के देना। लड़का जुआरी हो चलेगा, लड़का शराबी हो चलेगा, लड़का कान कटा हो चलेगा, लड़का बाल तरह तरह के कटाता हो चलेगा, जुआ खेलता हो, IPL में हो, लूडो में हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो चलेगा। 3 काम है, हराम हो हलाल हो, लीगल हो इलीगल हो, सूद हो करप्शन हो, दलाली हो, सब चलेगी, मगर ये 3 चीजें। इसीलिए इंसान जी रहा है। अगर पड़ोस में किसी का बेटा 30,000 कमाता है, उसी का बेटा 20,000 कमा रहा है, तो बाप तंबी कर रहा है, काम तो वो भी यही कर रहा है, तुझे 20 क्यों मिल रहे हैं, उसे 30 क्यों मिल रहे हैं? अगर 20,000 की तनख्वाह है, बेटा अगर 25,000 रुपए ला दे तो बाप बड़ा खुश होता है, बेटा अगले महीने 30 ला के देना, चाहे दलाली कितनी खा लो, कमीशन कितनी ले लो, मगर 30 होने चाहिए। हर चीज में कमीशन, हर चीज में दलाली। राजमिस्त्री के ताल्लुक से अगर सीमेंट सरिया मंगा लो तो पता लगा वहां सेटिंग है, कारपेंटर से काम करवा लो तो पता लगा इसमें सेटिंग है, 10% पक्का है, चलेगा है? हर जगह सेटिंग है, हर जगह। अल्लाह अकबर कबीर। हद तो यह है कि तीजे की चनों तक में नहीं छोड़ रहे, मुर्दे के कफन तक में नहीं छोड़ रहे। ये बात बिल्कुल हक है। बाज़ वाबस्तियों में हाल ये है, बताओ कैसे मुसलमान है जो तीजों के चनों तक में दलाली नहीं छोड़ रहे, मुर्दे के कफन तक में दलाली खा रहे हैं? मुसलमान हैं? अल्लाह अकबर। जब 3-4 बजे जाते हैं तो पता लगा उस पे वो क्या बोलते हैं, बजर फुट होता है, क्या होता है उस पे, समर सेविल चल रहा है सुबह सुबह। पूछा जनाब क्या कर रहे हो? बोले हजरत कुछ नहीं, उड़ ज्यादा रहा था इसलिए। मैंने कहा उड़ नहीं रहा था, कुछ और है मकसद, वजन बढ़ाने के लिए पानी चल रहा है उसमें। ये हाल है। मुझे बताइए कैसा मुसलमान है इंसान, सिर्फ गोश्त और बिरयानी का। मगर हजरत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब्बा पर 3 फर्ज। सबसे पहला, जब बच्चा पैदा हो उसका इस्लामिक नाम रखा जाए।
सीरियल देखकर नहीं, मूवीज देखकर नहीं, हमारे पास फोन आए, हम नाम बताएं मोहम्मद रख दो, हम नाम बताएं फातिमा रख दो, आयशा रख दो, ज़ैनब रख दो, हजरत, ये बहुत पुराने, न्यू बताइए, नया बताइए। नया क्या होगा? कुत्ता बिल्ली रख लो, नए तो चाहिए। किसी का नाम काफिरीन, और अभी तो 2-3 दिन पहले मैंने क्या नाम सुना था वो मैं भूल रहा हूँ, मुशरिकीन, मुजरिमीन। बोले कहाँ से रखा? बोले कुरान में देखा। मैंने कुरान में तो इब्लीस का भी नाम है, शैतान का भी नाम है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो क्या शैतान नाम रख लिया जाएगा? क्या फरमाया हजरत उमर फारूक आजम ने, जब बच्चा पैदा हो तो उसका इस्लामिक नाम रखा जाए। बोल लो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और फतावा रज़विया में आला हजरत इरशाद फरमाते, जिसके यहाँ पर बेटा पैदा हो पैदाइशी नाम मोहम्मद रखो। बेशक, क्या बात। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फायदा क्या होगा? जवाब मिला, फायदा ये होगा जब हश्र का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अल्लाह अपने प्यारे हबीब को या मोहम्मद कहकर पुकारेगा, जितने भी मोहम्मद नाम के बच्चे होंगे सब जमा हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, मैंने तो अपने नबी मोहम्मद को बुलाया है, तुम क्यों आए हो? वो बच्चे अर्ज करेंगे, अल्लाह नाम मोहम्मद वाले हमारे बाप ने दुनिया में तेरे नबी के नाम पे हमारे नाम रखे हैं। क्या बात है। अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिन लोगों ने अपने बच्चों के नाम मोहम्मद रखे हैं उन सब की बख्शिश कर दी गई है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अपने बच्चे का पैदाइशी नाम मोहम्मद हो। और अभी भी अरब ममालिक में ये है, जितनी भी अरबी कंट्री हैं, मिस्र हो, सऊदी अरब हो, फलस्तीन हो, चाहे दुबई हो, कुवैत हो, जो रहते हैं वो सब जानते हैं। अगर वो किसी का नाम नहीं जानते हैं तो या मोहम्मद कह के पुकारते हैं, मोहम्मद या अब्दुल्ला, ये दो ही नाम है। जो कहते हैं ना, जो हज करने आते हैं, या अल्लाह रो या अल्लाह रो या अल्लाह रो, तो वो अब्दुल्ला का शोर है, अब्दुल्ला का शोर बोलते हैं, अल्लाह रो, रोह जाइए आगे बढ़िए। हाँ, तो अभी भी जितनी भी अरब कंट्री हैं, अगर वो किसी का नाम नहीं जानते हैं तो मोहम्मद कह के पुकारते हैं। आपको नहीं जानते तो क्या मोहम्मद या मोहम्मद उन्जुर या मोहम्मद उन्जुर, तो वो मोहम्मद कह के पुकारते हैं। नाम है मोहम्मद का फायदा ये। और एक बात और बताऊं, एक अल्लाह के वली, उनका एक मुरीद, अपने मुरीद को वो जंगल में खेत की रखवाली करने के लिए भेजते। जैसे ही रात का वक्त होता मुरीद सो जाते और साहब चोर आता और घास वगैरह जो भी उन्होंने लगाया था वो काटता और साफ करके चला जाता। तो एक दिन आपने इरशाद फरमाया, तकरीबन ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये वाकया, आपने इरशाद फरमाया, आज मैं खुद अपने खेत की रखवाली करूंगा। आप चले गए जंगल, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। चोर आया, बोले नमाज पढ़ना है, और अल्लाह के वली है, नमाज तो तोड़ेंगे नहीं। जी जी। नमाज साहब कुछ नहीं, आया, काम करना शुरू कर दिया, गठरी बांधी और उठाने लगा। आपने सलाम फेर दिया, नमाज मुकम्मल हो गई। जी जी, क्या बात। जब नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरा, कहा कौन? कहा कौन? इससे जल्दी में अपने जबान से निकल गया मोहम्मद। समझे नहीं आप? अल्लाह करे समझ में आ जाए। आपने फरमाया कौन? कहा मोहम्मद। मोहम्मद। ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह की सुनिए। जब आपने सुना मोहम्मद तो इरशाद फरमाया, एक गठरी की क्या बात है, जब नामे नबी की बात आ गई है तो पूरा खेत भी ले जा। नामे नबी पे खेत नहीं, मेरी जान भी कुर्बान है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठंडे पड़ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए सुन्नत, चश्मे गौसुल भरो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौल बने मेहमाने काबा, हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। का नाम है मोहम्मद पे तो मेरी जान कुर्बान है। वजह यह है, बरेली का इमाम बोला, या रसूल अल्लाह, तुम्हें माना तुम्हें जाना,
न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। मान गया बेशक। मगर ये मत कहना सैयद साहब ने नुस्खा बहुत अच्छा बता दिया है, कहीं भी चोरी करने जाओ मोहम्मद नाम बता दो। आज के दौर में बहुत मारेगा। अब ऐसे ना कभी सोचोगे छोड़ देगा। हाँ समझ रहे हो। और चोरी कोई जायज नहीं हो जाएगी। अब तो यह है बोले आंख बची माल दोस्तों का। हाँ आपने फरमाया जब बच्चा पैदा हो तो इस्लामिक नाम रखा जाए। दूसरी चीज सुनिए, आपने इरशाद फरमाया नेक औरत से निकाह करना ये फर्ज है। तवज्जो चाहूंगा, इसी बात को पूरी करूंगा और खत्म कर लूंगा। नेक औरत से निकाह करना ये जरूरी है। अल्लाह अकबर। अब आपकी तवज्जो। और अब जो रिश्ता देखने भेजते हैं तो अम्मा सबसे पहले ये देखना कि खूबसूरत हो। सबसे पहले इंसान देखता है ब्यूटी, खूबसूरती। दिल चाहे कितना ही काला हो, जाहिरी त्वचा खूबसूरत होनी चाहिए। जोड़ा देखता है इंसान, जोड़ा कि जोड़ा फिट है या नहीं, खूबसूरती देख सकते हैं। अगर शरीयत की रोशनी में हो तो जोड़ा देख सकते हैं, कोई कबाहत नहीं। और हकीकत ये है कोई शादी ऐसी नहीं है, मुझे बताइए हमारे घरों में कोई शादी ऐसी नहीं, कितनी % हमारी बहन बेटियां होंगी जिनके सरों पे दुपट्टे होते होंगे। इल्ला माशाल्लाह कोई, अगर कोई है तो वो सीधी समझी जा रही है, दिहातन समझी जा रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये पहले ही कह के भिजवा रहा है अम्मा देख लेना, सीधी ना हो, फोड़ ना हो, दिहातन ना हो, मॉडल हो, मॉडल। हाँ मॉडल हो। मॉडल कौन जिसके पर कटे हो, मॉडल कौन जिसके हाथ में आईफोन हो, जिसे न बाप की शर्म न भाइयों की शर्म, जिसके सर पे दुपट्टा ढका होगा। सीधी है, सीधी सीधी है ये। जिसके बाल शरीयत की रोशनी में बिल्कुल पर्दे में होंगे, जिसके कपड़े शरीयत की रोशनी में पूरे होंगे, वो सीधी है। अल्लाह अकबर। मगर याद रखो एक घोड़ा होता है और एक गधा होता है, और दोनों में फर्क है। अरे फर्क है या नहीं है। अरबी घोड़े को जब भूख लगती है गंदगी में कभी नहीं जाता है। जाता कभी घोड़ा गंदगी में देखा है। और गधे को भूख लगेगी, घूर हो कुछ भी हो, उसे भूख लगी है तो मुंह मारना है। और नस्ली घोड़ा कभी बदबू में नहीं जाता, कभी गंदगी में नहीं जाता। अब मैं देखता हूं तुम कितने समझदार हो। ये मेरे नौजवान भाई कितने लोग मेरी बात को कैच करेंगे। समझदार तो बहुत हैं ये। जी। ये वो समझ लेते हैं जो हम समझाना भी नहीं चाहते। हाँ अल्लाह अकबर। ये मत देखिए, सबसे पहले हम इमारत देखते हैं, माल देखते हैं, भाई क्या करता है, बाप क्या करता है, कितना मिलेगा। मगर याद रखो अगर पैसा तुम्हारे पास बहुत है, कोई खतरनाक बीमारी लाहिक हो जाए तो पैसा खत्म हो सकता है। हमने इन आंखों से देखा है, अपनी जिंदगी में देखा है, 1-1 करोड़ रुपया लगाने के बाद भी मरीज नहीं बच पाया। हमने बड़े बड़े खूबसूरत को देखा है जो कहते थे चश्माने गजाला है, रुखे राना है। हमारी आंखें तो देखिए, हमारा जिस्मानियत तो देखिए, कितना हैंडसम हूँ, कितना खूबसूरत हूँ। पता लगा शुगर हो गई, पता लगा हार्ट पेशेंट हो गया, पता लगा दिल का दौरा पड़ गया, 1 महीने में काम खत्म, बिल्कुल सूख के छुआरा हो गया। बेशक। तो मोटापा, हेल्थ, खूबसूरती ये बाकी रहने वाली कहाँ है। चाहे कितना ही खूबसूरत हो, 40 साल के बाद में तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने हैं, बाल सफेद होने हैं। कितना ही खूबसूरत हो, माल हो खत्म होने वाला है, जमाल हो खत्म होने वाला है। फिर होशियारी क्या है। चीज वो तलाश करो जो कभी खत्म ना हो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश अगर तूने अपनी माँ बहन से ये कहा होता, मेरी माँ तू खूबसूरती से पहले, मकान से पहले, इमारत से पहले, बिल्डिंग से पहले ये देखना और ये पूछना कि तुम्हारी बेटी नमाज पढ़ती है या नहीं। क्या बात है।
बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी माँ ये देखना है उसके सर पे दुपट्टा है या नहीं। क्या बात है। अगर काश ये देख लिया होता, काश अगर ये देख लिया होता, काश अगर ऐसा देखा होता तो फिर घरों में बवाल नहीं होता, जी जी। घरों में अनबन नहीं होती। अगर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज आई होती तो हमारे घरों को अल्लाह जन्नत का गहवारा बना देता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान बनते या नहीं बनते? तो नेक लड़की से निकाह करना ये भी फर्ज है। हर घर में गौस पैदा नहीं होते, हर घर में गौस पैदा नहीं होते। 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, जानते हो एक सेब खाया था, सुना है वाकया? सुना होगा, चोरी करके नहीं, दरिया में बहता हुआ आ रहा था। हैं? सुना है? बहुत पुराना वाकया, बुजुर्ग सुनाते हैं, मिलाद खां हजरात सुनाते हैं। हाँ, एक नौजवान काइमुल लैल साइमुन नहार जंगलों की तरफ कि कोई चीज मिल जाए ताकि रोजा खोल लिया जाए, भूख मिटा ली जाए। सेब आते हुए देखा, उठाया, खा लिया, बड़ा डिलीशियस है, भूख तो खत्म हो गई। मगर दिल में ख्याल आया, खा तो लिया, इजाजत ली, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, आवाज आ रही थी, देने वाला नजर नहीं आ रहा था। जब गौर व फिक्र की तो पता लगा दिल से आवाज आ रही थी। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जमीर पुकार रहा था, जमीर बोल रहा था, खा तो लिया। अगर अल्लाह ने बरोज़े हश्र पूछ लिया, बड़ा नेक था, मुत्तकी था, परहेजगार था, मगर ये तो बता तेरे मुंह में बगैर इजाजत के सेब किसी के चल क्यों गया था? तेरी नमाज बेकार हो जाएगी, रोजा बेकार हो जाएगा, हज बेकार हो जाएगा। सेब के मालिक की तलाश में दरिया के करीब करीब चल दिए। देखा एक गार्डन है, एप्पल का बागीचा, उसमें गए, कहा मालिक कहाँ है? कहा भी आते हैं। कुछ देर के बाद में मालिक तशरीफ लाए, हाथ में तस्बीह थी, जबान पे अल्लाह का जिक्र था। कहा हुजूर आपके बाग का एक सेब खा लिया है, माफ करवाने के लिए आया हूं, माफ कर दीजिए। वो बुजुर्ग सोचने लगे, लोग तो पेड़ के पेड़ साफ कर देते हैं, पेटियों की पेटी साफ कर देते हैं, ये कैसा बंदा अल्लाह का जो एक सेब चोरी करके नहीं खाया? दरिया में बहता हुआ जा रहा था, खुद गिरा था, उसे चोरी नहीं कहेंगे, ये अल्लाह का कैसा बंदा है? अब इसी में आपके लिए सब कुछ नसीहत है। कहा ठीक है, माफ तो कर देंगे, बट हमारी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आपको इतने वक्त तक हमारे बाग की देखभाल करनी पड़ेगी। दिल में ख्याल आया, यार एक सेब खाया है चोरी करके तो खाया नहीं, और इतनी बड़ी सजा। मगर जमीर बोला, अगर सेब नहीं बख्शवाया, कब्र में जाओगे, नबी तशरीफ लाएंगे, अल्लाह सवाल करेगा, तो जवाब क्या दोगे? जवाब क्या होगा? कहा हुजूर एग्री, एक्सेप्ट है, आपकी शर्त ठीक है। अब दिन में बागीचे का ख्याल करते हैं, रात को अल्लाह की इबादत करते हैं। क्या बात है। वक्त कंप्लीट हो गया, जल्दी बता रहा हूं। कहा हुजूर अब तो माफ कर दीजिए, आपकी एक शर्त थी, मैंने उसको कंप्लीट कर दीजिए, कर दी है, प्लीज मेरे गुनाह को माफ कर दीजिए। कहा ठीक, माफ तो कर देंगे, एक शर्त और है, वो और पूरी करनी पड़ेगी। सोचा जब इतनी बड़ी कर दी तो कोई छोटी मोटी होगी, उसे क्या? बोलिए क्या है? जी जी जी। आई हैव वन डॉटर, मेरे पास एक बेटी है, यू मस्ट मैरी हर, उससे शादी करनी पड़ेगी, उससे शादी करनी पड़ेगी। कहा हुजूर शादी करने से पहले इंसान बैकग्राउंड देखता है, उसका खानदान देखता है, मकान देखता है, जमीन देखता है, आपने तो कुछ देखा नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोले शहजादे सुनो, उसकी क्वालिटी तो सुन लीजिए, जिससे शादी करनी है। आंखों से देख नहीं सकती, हाथ पैरों से अपाहिज है, कानों से सुन नहीं सकती, जबान से बोल नहीं सकती, उससे शादी करनी पड़ेगी। दिल में ख्याल आया, कहाँ उठाऊंगा, कैसे बिठाऊंगा, पूरी जिंदगी का मामला है। मगर जमीर बोला, तवज्जो, जमीर बोला, अगर बात नहीं मानी, अल्लाह ने बरोज़े हश्र पूछ लिया, एक सेब खाया था विदाउट परमिशन, क्या जवाब होगा? क्या बात है। अब तो कैसे ही हो, 200 रुपए का गोश्त लाया, मैडम कहे धनिया कहाँ है? बोला अभी रुको 5 मिनट, नजर दौड़ाई, किसकी खेत में लहरा रहा है, गए खसोटा ले आए, 200 रुपए की हांडी बर्बाद कर ली।
कोई बात नहीं है, बगैर माइक के भी बात पूरी कर दूं। बोल दे जरा जी सुभान जी अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या खत्म कर दूं, बाद में बता दूं? हैं? पूरी बता दूं? अच्छा, बगैर पूरी की नहीं छोड़ोगे? बोले जरा सुभान अल्लाह। सही अब्दुल सत्तार भाई, माशाअल्लाह। जी 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 अब तो आंख बची माल दोस्तों का, अगर कोई ठेला छोड़ तो जाए। और जो दूसरी चीज होती है, आपको कहीं पैसे मिले, आपने उठा लिए, मस्जिद में दे दिए, इमाम साहब मस्जिद में है, कहा? बोले फला जगह से उठाए। मुझे ये बताइए, आपने अपने अब्बा का क्या दिया? इजाजत नहीं है उठाने की। अगर उठा लिए 1 साल तक ऐलान करना पड़ेगा किसके हैं किसके हैं किसके हैं। इजाजत नहीं है उठाने की। जो दीन अमानतों का इतना ख्याल करता हो, क्या बात है, उस दीन में क्या दलाली का, करप्शन का, सूद का कोई तसव्वुर हो सकता है? नहीं नहीं कभी नहीं हो सकता। इसकी गूंज थोड़ी कम कर दीजिए, इसकी सीटी कम करें, हल्की करिए। मैं ये चाहता हूं कि एक एक जुमला इनकी समझ में आना चाहिए। दिल में ख्याल आया कि पूरी जिंदगी कहां उठाऊंगा कहां बिठाऊंगा, मगर वही ज़मीर बोला, अगर माफ नहीं करवाया बरोज़े हश्र खुदा पूछेगा तो जवाब क्या होगा? क्या बात है। का हुजूर मंजूर है, ये तो दुनिया है, जैसे कटेगी काट लेंगे, मगर वहां तो हमेशा हमेशा रहना है। जी 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 निकाह हो गया, अब मुझे दे बताइए अल्लाह 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 वाले ने लड़का कैसा देखा? जमीन देखी, मकान देखा, खानदान कुछ देखा नहीं। किसे देखा? कहा जो एक सेब बख्शवाने के लिए आ जाए, कोई आम नहीं हो सकता, अल्लाह का वली हो सकता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मकान से मतलब नहीं, दौलत से मतलब नहीं, अगर मतलब है तो दीन और शरीयत से। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह। निकाह हो गया, जैसे ही कमरे में गए, देखा बगैर लाइट के, बगैर रोशनी के पूरा कमरा मुनव्वर नजर आ रहा है, पूरे कमरे में रोशनी नजर आ रही है। बैक आ गए, कहा हुजूर आपने जो बताया था, लड़की तो बिल्कुल उसके अपोजिट बरक्स है, उसके तो हाथ पैर भी सलामत हैं, वो तो बड़ी खूबसूरत हुस्नो जमाल की पैकर है, ऐसा लग रहा है कि जन्नत से हूर उतर आई हो, हुस्नो जमाल की मलका है। अल्लाह अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया नौजवान वो वही मेरी बेटी है, इसलिए मैंने जो तुमसे बोला था झूठ नहीं बोला था, मैंने हकीकत मुराद नहीं मजाज मुराद लिया था। मेरी बेटी गूंगी जरूर है, इसलिए है कि मेरी बेटी ने कभी नाजायज कलिमात अपनी जबान से अदा नहीं किए, मेरी बेटी ने अपने हाथ पैरों से कोई काम गैर शरी नहीं किया, मेरी बेटी हाथ पैरों से पाहिज है, हकीकत में नहीं मजाजन में। अल्लाह अल्लाह, अब सुनो, बाप इतना नेक हो, माँ इतनी पाकीज़ा हो, जब दो पाक तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्मे गौसुल वरा, उलमाए सुन्नत। हर घर में गौस पैदा नहीं होते, बाप ऐसा हो, माँ इतनी नेक हो, तब गौसे आजम पैदा होते हैं। हर जगह सेब की खेती नहीं हो सकती, हर जगह बादाम नहीं हो सकता। नेहरोला में अगर सेब पैदा करना चाहो कर लोगे, हो जाएगा है? और अगर लगा दिया तो होगा तो वही कच्चा हरा भरा रह जाएगा, खटुमरा खटुमरा, लूला लंगड़ा रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। सेब कहाँ का होता है? कश्मीर का, यहाँ नहीं हो पाएगा। हिमाचल का खुद खट्टा होता है, कश्मीर का होगा। तो खेती पैदा करने के लिए जमीन का सही होना जरूरी है। जब तक जमीन का सही सिलेक्शन नहीं होगा खेती अच्छी नहीं होगी। अगर बंजर जमीन में दाना डालोगे कुछ नहीं उगेगा, अगर उगेगा तो सिर्फ कांटा उगेगा, और कांटा हमेशा परेशान करता है। खेती सही करने के लिए जमीन का सही होना जरूरी है। समझ में आ रही है आपके? जी जी, जमीन का सही होना जरूरी। और अगर जमीन सही नहीं है, खेती सही नहीं होगी। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, अगर जमीन की शक्ल में माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, मुस्तफा की राहत, मुस्तफा का सुकून, मुस्तफा के चैन हजरत फातिमा ज़हरा हो,
बाबा बाबा बोलो। सुभान और बाप की शक्ल में मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हो, जब इन दो पाक तनों का मिलन होता है तब करबला का हुसैन पैदा होता है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। हर घर में हुसैन पैदा नहीं हो सकता। अब अगर माँ पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखे, बाप हिंदुस्तानी मूवीज देखे, तो उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे वो मोटू पतलू ही पैदा होंगे। 2 साल का मोटू पतलू मांग रहा है, 2 साल का। पबजी मास्टर हर घर में मौजूद है, और रात को सोते हुए कर रहा कि आ गया मार 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 मार। और वो रात में फोन कर रहा है इमाम साहब को, पीर साहब को, हजरत पता नहीं किसने करवा दिया, सुकून नहीं है बच्चे को। किसी ने नहीं करवाया, इसको पबजी ने करवाया है। रात के 2-2 बजे 3-3 बजे देखते हैं हम बच्चे बाहर खेलते हुए मिलते हैं पबजी। अल्लाह न पता कौन कौन से गेम चल रहे हैं। 15-16 साल की उम्र को तो ये समझना है कि बिल्कुल बच्चे। अरे 16 साल की उम्र में सबसे पहले हिंदुस्तान हजरत मोहम्मद बिन कासिम तशरीफ लाए थे, जिन्होंने इस्लाम के परचम को बुलंदोबाला किया था। 16 साल की उम्र में छोटा समझ रहे हो? 16 साल की उम्र में लोग फैक्ट्रियां चला रहे हैं। इसलिए अगर बच्चे नेक बनाना चाहते हो तो माँ नेक होनी चाहिए, बाप नेक होना चाहिए। माँ नमाजी हो, बाप नमाजी हो। जब 60 साल के खुद नहीं पढ़ रहे तो बच्चों को क्या पढ़वाएंगे? नमाज से तो इतनी दूर है, अल्लाह खैर फरमाए। तो तालीम पर फोकस कीजिए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। पढ़ना पढ़ाना बहुत जरूरी है, वरना पता लगा नमाज पढ़ना है और पूरी मस्जिद में निगाह घूम रही है। सलाम फेरा तो चप्पलें तक देखनी है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चप्पलें तक देख लेते हैं लोग, बात पता ही नहीं कहाँ कैसे खड़े होना, क्या होना नहीं होना। तभी तो ये हो रहा है, 5 टाइम की नमाजें पढ़ना है और पता लगा नमाज पढ़ने के फौरन बाद गाली दे रहे हैं। हालांकि नमाज कहती है, कुरान कहता है कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो रोका कहाँ है इसने? सही नहीं पढ़ी। ये जरूरी है, ये फर्ज है, ये सीखना पड़ेगा। कौन सिखाएगा? ये तुम्हारे इमाम सिखाएंगे, तुम्हारे मुदर्रिस सिखाएंगे। इसलिए मजबूत करिए। और इमाम साहब क़िबला से भी एक अर्ज करूंगा कि नौजवानों का क्लास लगाइए, बालिगान क्लास शुरू कर दीजिए, इन्हें कुरान पढ़ाइए, कम से कम इनकी नमाजें सही जरूर करवा दें। इनको 10-15 मिनट देते हैं रोज, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा खिलाना भी रिएक्शन कर जाता है। दिक्कत ये है, सिर्फ 10-15 मिनट इनको रोज खिलाएं, 10-15 मिनट पढ़ाएं। ये नौजवान आपसे जुड़ेंगे, आपके लिए भी बेहतरी होगी और सब कुछ होगा। फिर कहीं ना कहीं इंशाअल्लाहुल करीम जब ये नमाज सीखेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, अपने घर वालों को भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम यही जलसे का मकसद है मेरे भाइयों, यही जलसे का मकसद है। आप मजबूत हो जाइए, दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे, और घरों में इस्लामिक माहौल बना के रखो। लड़ाई फसाद मत करो। जो बहू बन के आई है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दो। और जो हमारी बहन बेटियां कहीं जाएं, हर सास ये चाहती है कि मेरी बेटी अपनी ससुराल में जाके मलका बन के रहे, मगर जो तुम्हारे घर में आई है वो भी किसी की बेटी है। हाँ, बहू को बीवी को चाहिए शोहर के हक अदा करे, शोहर को चाहिए कि बीवी के हक अदा करे। एक दूसरे के हक अदा करते रहो, इंशाअल्लाह इस दुनिया में और मुआशरे में सुकून पैदा हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाफिज फैसल 3 शेर पढ़ेंगे और हैं बस 3 शेर पढ़ेंगे। नईम साहब 2 शेर तुम्हारे पढ़वा देंगे, बैठ जाओ।